Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को अलग अलग टाइप की एनर्जी बताई थी, एनर्जी का डेफिनेशन बताया था, है ना, एनर्जी एंड इट्स टाइप्स, ये मैंने आपको क्लैरिफाई कराया। फिर मैंने इसके साथ साथ आप लोगों को डेफिनेशन बताई थी काइनेटिक एनर्जी की, राइट। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को जो बताई थी, द एनर्जी इनसाइड अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। सही बोल रहा हूँ? किसी भी बॉडी में उसके मोशन के कारण जो एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ये बात हमारी हो गई थी, यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? इसका डेरिवेशन हम लोगों ने प्रूव किया था या नहीं किया था? नहीं किया था, अच्छी बात है। तो लिसन एवरीवन, तो काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताया था, एनर्जी इनसाइड अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ये डेफिनेशन हम सभी लोगों को क्लियर है। कोई भी बॉडी जब मोशन में होती है तो मोशन के कारण उसके अंदर जो एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अच्छी बात है, समझ में आती है बात आपको, है ना? गुड। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैंने आपको एक ज़माने में इक्वेशन ऑफ मोशंस बताए थे, राइट, चैप्टर नंबर 3 में। हालांकि वो चैप्टर अब हमारे सिलेबस में नहीं रहा, पर वहाँ पर पढ़े थे हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन। आज हमें ज़रूरत पड़ेगी इक्वेशन ऑफ मोशंस की। उस टाइम पे मैंने बताया था इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने पढ़ी थी, v स्क्वायर इज इक्वल टू, समझते हो आप सब लोग? इसमें u क्या है? व्हाट इज u? व्हाट इज v? a क्या है और s क्या है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है सभी को? ये सारी बातें हम सब लोग समझते हैं। u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, s डिस्प्लेसमेंट है। सीन क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ूं? चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन हम सभी को क्लियर है। एनर्जी इनसाइड अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, राइट। लिसन एवरीवन, अगर यहाँ तक आपको सारी बात समझ में आती है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग पहले से जानते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुका है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, s डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर है सभी को? अच्छी बात है, गौर से देखिएगा सभी लोग। किसी भी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी कब आएगी? जब हम वर्क करेंगे। सही बोल रहा हूँ? किसी भी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी कब आएगी? जब हम वर्क डन करेंगे, कुछ ना कुछ वर्क करेंगे। क्लियर? जैसे ये है, इसके अंदर मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो इसे फेंकने के लिए मुझे वर्क डन करना पड़ेगा ना। तो किसी भी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी आई कब? जब हमने वर्क डन किया। सही बोल रहा हूँ ना? लिसन एवरीवन, तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी में कब आती है? जब हम कुछ ना कुछ वर्क डन कर रहे हैं। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क। सीन क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? अच्छी बात है। अगर ये बात आपको समझ में आती है तो गौर से देखिएगा। ये देख रहे हो, ये ज़मीन है, इस ज़मीन पे मैंने ये एक ऑब्जेक्ट रख दिया। मैं कह रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट का जो मास है दैट इज स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या है? इस ऑब्जेक्ट का मास है। मैंने इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, ठीक है भैया? क्या किया? फोर्स लगाया। फोर्स लगाने से पहले ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। ये कब है? फोर्स लगाने से पहले, यानी ये इसकी कौन सी वेलोसिटी है? इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है। जब मैंने इस पर फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट सरक के इधर आ जाएगा। बोलो भैया। जाहिर सी बात है, ऑब्जेक्ट ने यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल किया होगा। मैंने मान लिया इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज s। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? s। सीन क्लियर है यहाँ तक सभी को? ये ऑब्जेक्ट सरक के यहाँ आ गया। बात समझ में आ रही है? m मास का ऑब्जेक्ट है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जब मैंने इस पर फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट सरक के यहाँ तक आ गया और इसने s डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया। जाहिर सी बात है, पहले वेलोसिटी इसकी 0 थी, जब मैंने इस पर फोर्स लगाया तो इसकी वेलोसिटी वही रहेगी, बदल जाएगी। मैंने मान लिया इसकी अब फाइनल वेलोसिटी हो गई v। सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? तो भैया किसी भी बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी आती कब है? जब हम वर्क डन करते हैं। और वर्क का फॉर्मूला मैं जानता हूँ, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। बोलो भैया। F फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पर जरा देख के बताओ? S। तो S लिख दूँ? कॉस थीटा, थीटा एंगल F और S के बीच का होगा। F इस तरफ ही लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ हो रहा है। कितने डिग्री का एंगल हो गया? 0 डिग्री। क्यों हुआ? समझ में आई बात? क्योंकि फोर्स भी इधर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर की तरफ है, तो थीटा हो गया 0। कॉस 0 कितना होता है? क्या ये 1 लिखने की जरूरत है? अब बचा क्या हमारे पास? F इंटू एस।
एफ क्या है यहाँ पर, और फोर्स का फॉर्मूला हम सब लोग जानते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, एस डिस्प्लेसमेंट वैसों की। यहाँ तक सीन क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत? अच्छी बात है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम। अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे u है, v है, तो हमने बाय द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है ना अपन ने। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलो जरा एक बार। बाय द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। नज़ारा क्लियर है सभी को? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो गौर से देखिएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u कितना है? v फाइनल वेलोसिटी है, तो फाइनल वेलोसिटी तो v है यहाँ पर। u कितना है? 0। 0 का स्क्वायर करूंगा डबल 0, लिखूं 0, रहने दूं, लिख दे तो तमामन रहना चाहिए हमारी का हो 2as। का हुआ को परेशानी ना नहीं, आगे यहीं बढ़ा देता हूं। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया? अगर तुम्हें बुरा नहीं लगे तो यार 2a नीचे ढरकाया था। सीन क्लियर है? तो as काय के एक बराबर आ गया v स्क्वायर अपॉन, तो as की जगह उठा के मैंने यहाँ पर क्या रख दिया? दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, बात एक ही है। mv स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई हो जाओगे तो कौन सी तोप चल जाएगी? यही आ जाओ, समझ में ही नहीं आई होगी। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? हाँ। Here we have considered an object of mass m. Its initial velocity is, after applying a force F, its final velocity becomes v after traveling a displacement s. Simple. कर पाएंगे? कोई दिक्कत? फटाफट इसे देख ले, 2 से 3 मिनट का समय दिया आपको। तो यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारा कैसे आया है, k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ओके, चकाचक खेल है। चल, अभी तक आप नन्हे मुन्ने बच्चे थे तो आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ाया था, k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। क्या पढ़ाया गया था आपको? हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी के और भी फॉर्मूलाज होते हैं, k इज इक्वल टू हाफ pv, k इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m, ये भी फॉर्मूलाज होते हैं। सुन लें कैसे आए हैं। आपको याद है आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था? चैप्टर नंबर 2 में आपको एक फॉर्मूला बताया गया था, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू, याद है आपको? मोमेंटम इज इक्वल टू, आप महान हैं गांव वालों, गौर से देखिएगा। वैसे तो ये यहाँ हो गया, आगे के फॉर्मूलाज आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, उसे पढ़ना है, समझना है, अपने आप से करना है, कन्वर्ट करना आना चाहिए। अदरवाइज ऐसे फॉर्मूले याद करोगे तो पागल हो जाओगे। बस बदलना आना चाहिए एक दूसरे में, राइट? एक मैं बदलना सिखा रहा हूँ, फिर एक मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप लोग बदलना सिखाएं, ठीक है? जो तरीका मैं बता रहा हूँ, ये तरीका आपको फिज़िक्स में भी काम करेगा और आपको मैथमेटिक्स में भी बहुत काम करेगा। जहाँ पर भी वो क्वेश्चन आपको प्रूव करने होते हैं ना, LHS बराबर RHS, उस टाइप के क्वेश्चनों में टकाटक काम करेगा। क्लियर? देखिएगा ध्यान से। जैसे ये रिलेशन मेरा आ गया, k बराबर हाफ mv स्क्वायर। क्लियर? एग्जाम में काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आ जाए, आप यहाँ तक करें हैं पर्याप्त है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? लेकिन इसके और भी रिलेशन हो सकते हैं, वो मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। गौर से देखिएगा, पहले नोट डाउन मत करना, पहले समझ लो। किसी ने बोला इस रिलेशन से काइनेटिक एनर्जी का एक रिलेशन और भी होता है, हाफ pv, ये भी काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है। अब ये आया कैसे, ये मैं आपको समझाता हूँ, गौर से देखिएगा सभी लोग। लिसन एवरीवन, इससे ये लाना है, तो इसको करने का पैटर्न क्या है, वो पैटर्न समझें। पैटर्न ये है कि दोनों में ये देखो सेम क्या है, ये k है, ये भी k है, ये दोनों सेम है, इसको आप बिल्कुल टच नहीं करेंगे। क्लियर? क्योंकि k यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी हमको चाहिए, तो बिल्कुल टच नहीं करेंगे। आगे की कहानी, वेलोसिटी स्क्वायर पे स्क्वायर, ये 1/2 वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, तो अपने आप आ जाते हैं जो भी होना होता है ना। केवल क्वांटिटीज को देखो, वेलोसिटी यहाँ पर है, वेलोसिटी यहाँ पर भी है, स्क्वायर पे स्क्वायर से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? वेलोसिटी यहाँ भी है, वेलोसिटी यहाँ भी है, बिल्कुल टच मत करिए। अब बात आती है मास, इधर है, इधर मास है क्या? तो इसका मतलब हमारा पहला टारगेट क्या हुआ, कैसे भी करके मास को हटाना है। सही बोल रहा हूँ? यानी हमारा मिशन जो है वो ये है कि हम मास को हटाएंगे। अच्छा, मास की जगह हटा के ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप लाना चाहते हैं? पी आप लाना चाहते हैं। सही बोल रहा हूँ? तो हमको कैसे भी करके मास हटाना है और पी लाना है।
यही तो हमारा पर्पज है। तो देखो पहले ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें पी और एम दोनों आ जाए। तो हमने बचपन में पढ़ा था मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, हम ये जानते हैं। बोलो भैया, जानते हैं कि नहीं जानते? अब पी हटाना है तो ऐसा होता हटाने के मैं एम हटाना है, सॉरी एम हटाना है तो ऐसा होता हटाने के मैं एम में मिटा दूँ। क्लियर? एम हटाने के लिए एम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एम की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बताओ? सीन समझ में आया सभी को? सोच लो, आ गया? तो एम की जगह मैं धर रहा हूँ जहाँ मैं पी अपॉन वी, तो देखो के बराबर हाफ एम की जगह मैंने रख दिया पी अपॉन वी, और ये वी स्क्वायर, वी से स्क्वायर कट जाएगा, क्या आ गया? नहीं बस मुझे क्लियर? कर लोगे ऐसे? दे दूँ एक, ले लियो एक। तो दो फॉर्मूले हो गए काइनेटिक एनर्जी के, एक हो गया हाफ एम वी स्क्वायर, एक हो गया हाफ पी वी। क्लियर? अगला आप करोगे? सुनो सुनो, कन्नो का है जाते कहते, हाँ जाते जीवारो लानो है, संजानो आ जाए तो गारंटी है। के बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m, करो तप्पा। इससे ये लाना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जिनका हो गया बढ़िया बात है, जिनका नहीं हुआ इधर देखे ऑन द बोर्ड। तरीका वही है पहले वाला, इसमें क्या आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, बिल्कुल टच मत करिए। पी आ रहा है, पी आ रहा है, बिल्कुल टच मत करिए। इसमें वेलोसिटी आ रही है, इसमें वेलोसिटी आ रही है क्या? तो इसका मतलब हमें यहाँ से वेलोसिटी को हटाना है। किसको लाना चाहोगे? एम को लाना चाहेंगे। बोलो भैया, सही बोल रहा हूँ? कुल मिला के बात ये, हमें यहाँ से वेलोसिटी को क्या करना है? हटाना है और एम को लाना है। ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें एम और वी आ जाए? तो हमें मालूम है, वही ले देंगे जी, ये पी बराबर एम वी। बोलो भैया, अच्छी बात है। क्या हटाना है? वी हटाना है, तो वी की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, पी अपॉन है। सीन क्लियर है? तो वी की जगह मैं क्या टांग दूँ यहाँ पर? तो के बराबर हाफ पी, तो ये है ही, वी की जगह मैंने रख दिया यहाँ पर पी अपॉन एम। सीन क्लियर है सभी को? पी इंटू पी, 2 का एम से मल्टीप्लाई किया 2m। क्लियर? तो ये सब काइनेटिक एनर्जीज के ही फॉर्मूला है। क्लियर? अगर तीनों फॉर्मूलाज में एक साथ लिख दूँ तो यहाँ पर क्या क्या फॉर्मूले हो गए हमारे पास, गौर से देख लो। हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ पी वी और पी स्क्वायर अपॉन 2m। बिल्कुल टकाटक आपको याद होने चाहिए, एक याद होना चाहिए, बाकी का कन्वर्ट करना आना चाहिए बस आपको फटाफट। सीन क्लियर है? समझ में आती है बात? देख लो, इसके बाद जो नोट दिया है उसमें यही दिया हुआ है। एक क्वेश्चन लिखिए जो आप लोगों को खुद से करना है। प्रूव दैट P इज इक्वल टू, प्रूव दैट P इज इक्वल टू अंडर रूट 2mk। प्रूव दैट P इज इक्वल टू अंडर रूट 2mk। Here P is equal to momentum, here P is equal to momentum, M is equal to mass and K is equal to kinetic energy। दे रहा है ये सब क्वेश्चन में आपको। Again I repeat, prove that P is equal to root 2mk। Here P is equal to momentum, M is equal to mass and K is equal to काइनेटिक एनर्जी। करिए इसे। जिनका आ गया अच्छी बात है, जिनका नहीं आया इधर देखें। लुक, क्या प्रूव करना है मुझे? P इज इक्वल टू अंडर रूट 2mk। क्या प्रूव करना है मुझे? P इज इक्वल टू अंडर रूट 2mk। सीन क्लियर है सभी को? यही चीज़ मुझे प्रूव करनी है, करते हैं प्रूव। कभी भी इस टाइप से सिचुएशन आ जाए फिजिक्स में, कभी भी, तो आप शुरुआत करो इसकी। इनमें से कोई भी एक चीज़ ले लो, चाहे तो मोमेंटम ले लो, चाहे काइनेटिक एनर्जी ले लो। मैंने लिखा सिंपल, पहले मैं कर रहा हूँ, आप लोग देख लें। वी नो दैट, हम जानते हैं। अब जो भी हम जानते हैं वो लिख लेंगे। क्या जानते हैं हम लोग? किसी भी एक चीज़ को पकड़ लो यहाँ से। किसको लूँ? बोलो। मोमेंटम लूँ? तो वी नो दैट P इज इक्वल टू एम वी। बस इससे घुमा फिरा के यहाँ पहुँचना है अपने को। कहानी समझ में आ रही है?
को ठेकाना नहीं चाहिए, लो ये भी ले सकता हूँ, वी नो दैट के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, उससे भी आ सकता है, चाहे जैसे कर लो। क्लियर? तो जैसे करूँ फिर मैं, चलो आओ करते हैं। तरीका मैंने आपको पहले ही बता रखा है, तरीका वही है जो मैंने आपको अभी बताया। क्लियर? चलो आओ। P बराबर एम वी, लानो का एम ओ, P बराबर, ये मेरा पर्पस है, ये मेरा टारगेट है, सही बोल रहा हूँ? चलो भैया अच्छी बात है। P चाहिए? चाहिए, बिल्कुल टच मत करो। क्लियर? M चाहिए? चाहिए, बिल्कुल टच मत करो। V चाहिए? इसका मतलब V उड़ाना है। क्या चाहिए लेकिन? K चाहिए, यानी K लाना है। क्लियर है? सही बोल रहा हूँ? V उड़ाना, ये अप्रोच अगर याद रखोगे ना, पूरी फिजिक्स में और पूरी मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्लियर है? V हटाना है, K लाना है। अब आप ही बता दो, आगे सॉल्व कर रहा हूँ। P इज इक्वल टू M, अब V हटाना है और K लाना है। K और V में कोई संबंध है क्या? बताओ, ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें K और V दोनों आ जाए? तो अभी हमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी K बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। बोलो भैया, जानते कि ना जानते ही? जानते हैं। वेलोसिटी हटाना है, यानी V की वैल्यू हटानी है, V हटाना है, तो 2 को इधर पहुंचा दिया, 2K, M नीचे आ जाएगा बराबर V स्क्वायर। अपने को तो V की वैल्यू चाहिए, V स्क्वायर की थोड़ी चाहिए, तो स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा यहाँ? बोलवे करो, √2K अपॉन M। सीन क्लियर है भैया? कोई दिक्कत? तो V की जगह यहाँ पे क्या चटका दूँ? जोर से बोलो, आवाज ही क्यों निकल जाते हैं? सीन क्लियर है? जन्ना बात समझ में आ रही है? क्या कोई परेशानी हो तो बताए, नाने तो फिर सुने। वो एक बात बताओ, सुनने होगा। √16 लिखा है, लिखो ना लिखो? लिखो है, इसको मैं 4 लिख सकता हूँ? बोलो। अच्छा, 4 को ऐसे नहीं लिख सकता? बात तो ये कही है, तो जो गलत करता हूँ मैंने। 4 को मैं लेसन 4 है, अगर मुझे 4 को अंडर रूट के अंदर लिखना है तो मैं ऐसे √4 स्क्वायर, यस और नो? क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 4 आ जाएगा। बुरा लग रहा है? नहीं लग रहा है तो बताओ आप ना ने, तो फिर सुनो, जिससे पूछा जाएगा वही जवाब देगा। मेरे पास जी आ रहा है, ये एम है अंडर रूट के बाद दरो है, कहाँ दरो है? मुझे अंदर लेना अंडर रूट में, कहाँ लिखूं? एम स्क्वायर करता हूँ, समझ गए? अच्छा, बड़े समझदार हो। तो अंडर रूट 2K तो आता ही हो, जे एम आता ही है, जहाँ एम है अंडर रूट के अंदर ले लो तो सुना है एम से स्क्वायर कट जाएगा, यही तो बचा है। जैने सजा है क्या लिख दो, √2MK। नहीं है मेरी बात में? सीन क्लियर है? कर पाओगे नहीं कर पाओगे? कर पाओगे? फटाफट से नोट कर लो पहले, फिर आगे की बात करूंगा आपसे। ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। अब यही प्रोसेस आपको दोबारा करना है सेकंड मेथड से। कौन से मेथड से? लेसन मेथड का जो अलग नाम है, को तो बना चल रही है, वही कहानी है। अब मैं सेकंड मेथड कर रहा हूं इसका। इसकी शुरुआत मैं कहां से करूंगा सुन लो। वी नो दैट, जैसे आपने यहाँ पर P के बारे में आप जानते थे तो आपने P बराबर एम भी लिख दिया, मैं ना लिख रहा हूँ, मैं तो ये लिखेंगे वी नो दैट K बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। मैं तो ये जानता हूँ। अब वो जाते जिलानो है। कहानी समझ गए ना क्या कहानी है? करो, क्लियर करो इसे। जिनका हो गया बढ़िया है, जिनका नहीं हुआ इधर देखें। K बराबर हाफ एम वी स्क्वायर लाना हमको ये है। सही जा रहा हूं मैं? गौर से देखिएगा सब लोग। K इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है क्या? बिल्कुल टच नहीं करेंगे। M आ रहा है? आ रहा है। V आ रहा है क्या? इसका मतलब V को उड़ाना है। ओके, लाना किसको है? P को लाना है, यही तो बताना है। चलो अच्छी बात है। ऐसा कोई फॉर्मूला जिसमें P और V दोनों आ जाएं? P इज इक्वल टू mv। कहानी समझ में आ रही है सभी को? मुझे वेलोसिटी हटानी है तो V की वैल्यू निकाल लो, P अपॉन M।
बुरा लग रहा है? तो K बराबर आपका हो गया हाफ m, ये तो एज इट इज रख दिया। V की जगह क्या चमका दूं? स्क्वायर है। सीन क्लियर है सभी को? m से स्क्वायर काट दूं, 2m इधर पहुंचा दूं, बोलो भैया। तो 2m का मल्टीप्लाई K से हो जाएगा, तो ये 2m के बराबर p स्क्वायर, स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा? तो p बराबर √2m के। कहानी समझ में आई? तो इस टाइप से अगर एग्जाम में आ गया प्रूव दैट p इज इक्वल टू √2m के, तो आप लोग कर पाएंगे? हाँ, उतार लो फटाफट जिन लोगों का नहीं आया था। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है। वो कह रहा है, हाँ एक बात, वो कह रहा है एक बुलेट है, बुलेट बंदूक की गोली का, हाँ बुलेट, एक बुलेट का मास है 20 ग्राम, 20 ग्राम की एक बुलेट है और उस बुलेट से गन से फायर किया गया है। क्लियर? गन से फायर किया गया है, तो जो बुलेट निकली है उस बुलेट का मास है 20 ग्राम और उस बुलेट की जो वेलोसिटी है दैट इज 2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है मैं बुलेट की काइनेटिक एनर्जी बताऊं। कहा बताऊं? हाँ, कह रहा है अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम is fired by a gun with a velocity of 2 kilometer per second. Then calculate the kinetic energy of the bullet. Got the question everyone? Yes sir. Listen everyone. मास 20 ग्राम दिया है। क्या दिया है? ग्राम। तो इस ग्राम को हमें पहले बदलना पड़ेगा किलोग्राम में। क्लियर? तो ग्राम को किलोग्राम में बदलते हैं। किलोग्राम में बदलना सिखा चुका हूं चैप्टर 2 में ऑलरेडी। ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए मैंने किलो का मल्टीप्लाई कर दिया और किलो का डिवाइड कर दिया। कोई फर्क पड़ा? क्योंकि किलो से किलो कट जाएगा। सीन क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। 20 ये किलोग्राम था, मैंने 200 की 200 धरो रहने दो। अपॉन में जो किलो होता है, किलो कितना होता है? किलो 1000 यानी 10 की पावर 3। याद आ रहा है? डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। हाँ, तो किलो होता है 10 की पावर 3, अपॉन में 10 की पावर 3 आएगा और उसे ऊपर ले जाऊंगा तो 10 की पावर -3। सीन क्लियर है? तो ये मास काय में बदल गया? किलोग्राम में। अब बात आती है इसकी वेलोसिटी। पट्टन ने वेलोसिटी 2 किलोमीटर पर सेकंड दी है, तो 2 किलो फिर से 10 की पावर 3। किलो कितना होता है? 10 की पावर 3। बोलो मीटर पर सेकंड। काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। क्या फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का बाय द वे? हाफ m²। तो ये हो गया हाफ m। कितना है अपने पास? 20 इंटू 10 टू दी पावर -3। वेलोसिटी 2 इंटू 10 टू दी पावर 3 का स्क्वायर। सही जा रहा हूं मैं? Yes sir. आगे बढ़ते हैं। 2 10 या 20, 10 पावर कुछ नहीं है तो 1, ये 10 की पावर -3। ब्रैकेट खोलूंगा, 2 का स्क्वायर 22, 4, 10 की पावर 3 का स्क्वायर 10 की पावर 9 है ना? 6, 6 या 9? कौन सा? ये 6 वाला दूंगा रैपट। 9 वाले कितने हैं? Six is the right answer. 9 is wrong, stupid. 9 is wrong. क्या कर रहा तू? कारी टी शर्ट क्या कर रहा है? पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का हमेशा मल्टीप्लाई हो जाता है बेटा। तो ये 10 की पावर कितना आएगा? 6। क्लियर है? क्लियर? बेस सेम है? बोलो भैया। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। 10 की पावर 6 और 10 की पावर 1, 10 की पावर 7 और ये 10 की पावर -3, 10 की पावर 4 और ये का है 4। क्या निकाला है? काइनेटिक एनर्जी। क्या निकाला है? क्या निकाला है? एनर्जी। यूनिट क्या होगी? जूल। तो 4 इंटू 10 टू दी पावर 4 जूल। नोट इट डाउन। कह रहा है
एक बॉडी है जिसका मास 10 किलोग्राम है और उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है 500 जूल। तो कह रहा है उसका मोमेंटम कैलकुलेट करूं। क्या कैलकुलेट करूं? तो भैया काइनेटिक एनर्जी दे रहा है, मास दे रहा है, मोमेंटम पूछ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी को फॉर्मूला अपन ने बचपन में पढ़ो तो हाफ mv²। सीन क्लियर है? या तो यहाँ से पहले वेलोसिटी निकाल दो फिर मोमेंटम निकाल दो, या यहीं पे मोमेंटम सजाना है तो यहीं सजा दो। बोलो कैसे करूं? यहीं पे कर दूं सब कुछ? आई शाबाश। तो नालायकों, काइनेटिक एनर्जी 500 है, हाफ मास है आपके पास, कितना है? अब वेलोसिटी की कोई जरूरत तो बनाने में काय के लिए, समझ रहे ना? तो खत्म करो वेलोसिटी की जगह मोमेंटम ले आते। तो बचपन में पढ़े मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। बोलो भैया। तो P/m बराबर v। हेज जागो नहीं, हेज जागो। तो v की जगह मैंने क्या टांग दिया यहाँ पे? स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। काहुए को परेशानी हो तो बताए। 500 टू सा टेबल ही नहीं याद होगा 500 को। इसको p² m²। m कितना है? 10 का स्क्वायर 100 कर लूं? बोलो तो सांची कह देता हूं। क्लियर? 0 से 0 कट जाएगा। 1000 का 10 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? जोर से बोलो, चिल्ला क्या रहे हो? तो बराबर p²। सीन क्लियर है सभी को? स्क्वायर हटाऊंगा, रूट आ जाएगा। अंडर रूट 10,000 का स्क्वायर रूट 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सीन क्लियर है सभी को? यार मैं 100 तो समझ गया, मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये कैसे रख दिया है। नहीं यूनिट तो है, आई कैसे है? क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास की यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में नापते हैं। क्लियर है? समझ में आ रही है? उतार लो फटाफट। बाय। आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।